हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। जी हाँ, ये रेखा कह रही है। 20 साल की रेखा शिवहर की रहने वाली है। पटना में इलाज कराने आई थी, कान का इलाज कराने आई थी, और एक नर्स की बेवकूफ़ी के कारण देखिए रेखा ने अपना हाथ खो दिया है। ये किस तरीके की दरिंदगी हम इसे कहेंगे कि एक बच्ची जो यहाँ इलाज कराने आती है पटना में अपने कान का, उसके हाथ कैसे काट दिए जाते हैं। रेखा, क्या परेशानी थी तुमको? कान में दर्द था? देखा जोर से बोलो, क्या किस लिए आई थी यहाँ पर, क्या हुआ, थोड़ा सा बताओ हमको। देखा कुछ बोलोगी? अच्छा, 2 लाइन क्या हुआ था, मतलब अभी परेशानी है, हाथ कट जाने से कितना मुश्किल है। देखा। अरे ये पूछते हैं ना, पानी देना, पानी। देखिए रेखा जो है उसकी स्थिति क्या है, बात भर करने से उसे मूर्छा आ जाती है, और किस तरीके से रेखा को ये परेशानी हुई है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे तुरंत में इसे दांत लग जाता है। इससे अगर 2 बार भी बात करने की कोशिश की जाए तो कुछ भी बोलना नहीं चाहती है रेखा। 2 सवाल कीजिए। रेखा ऐसे ही अवस्था में है? अभी ऐसा ही चल रहा है सर। कुछ नहीं बोल पाती है? थोड़ा बोलती है लेकिन बस खाना पीना उससे? हाँ, ऐसे कुछ नहीं, वो भी ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है सर। आप उसके बड़े भाई हैं? जी, बड़े भाई। अच्छा, छोड़ दिए इसको, आराम करने दीजिए। देखिए रेखा की आज की क्या स्थिति है, किसी सवाल का कोई जवाब रेखा देना नहीं चाहती है। अगर आप इससे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, इसे तुरंत मूर्छा आ जाती है। और आप इसके मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस बच्ची की मानसिक स्थिति का। जब हमने बस इतना भर पूछा कि रेखा आज कितनी तकलीफ है, रेखा को मूर्छा आ गई। आप इनके बड़े भाई, आराम से बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? बलजीत। बलजीत, हुआ क्या मुझे सर इसका कान थोड़ा थोड़ा बह रहा था, पानी उनी निकल रहा था, तो हम लोग आ गए थे, 6ठे महीने में आ गए थे। हमारा भाई लोग लेके आया था, छोटा वाला भाई है और रोशनी उसनी है। तो नवंबर में इसका शादी तय था, तो हम लोग ने सोचा कि इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद शादी उदी करेंगे। हम लोग उधर से आए, इधर पटना आए, 6ठे महीने में आ गए थे। हम लोग उधर ही दिखा रहे थे, तो उन लोगों ने बोला कि ये टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, जो भी है दवाई खाओ 15 दिन, उसके बाद हम चेक ये करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो 15 दिन 10 दिन तक ये दवाई ववाई खाया, हर चीज़ खाया। 7वां महीना में उन्होंने बोला कि 10 तारीख को भर्ती कराओ। 10 तारीख को भर्ती कराया हम लोग। 11 तारीख को ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन तो ठीक ठाक हो गया। 12 तारीख को रात को नर्स ने जानबूझ के सुई दिया, क्या किया ये तो हमें नहीं पता। इतने गुस्से में आई है, इसको सुई दे के गया हो। सुई देने के बाद धीरे धीरे रात जैसे बीतते गया ना, ऐसे ऐसे इसका दर्द बढ़ते गया, रेड रेड होने लगा पूरा हाथ। पूरे रात भर यही चलता रहा। नर्स को बुलाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर मस्त ऊपर एसी में सो रहा था। डॉक्टर को बोलने गया था, डॉक्टर बोलता कि हमने नर्स को बता दिया है, दवाई दे देगा, ठीक हो जाएगा। पूरे रात भर ऐसा ही चलता रहा। कुछ इसको थोड़ा भी एक पैसा आराम नहीं है, बल्कि और बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया तकलीफ। मेरे पास वो वीडियो भी है, जैसे वो चिल्ला रही है, आप देख लीजिएगा, मैं सब बता दूंगा आपको। पूरे रात भर नहीं आया ना, डॉक्टर आया, नर्स एक बार 2 बार आया, गुस्सा करके गया कि ज़्यादा बे करोगे तो बाहर निकाल दूंगा तुमको, या तो ब्लेड है तो ब्लेड से हाथ चीर देता तो तुमको ठंडक पड़ जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा आपको। यही चलता रहा। सुबह में 5 बजे या 11 बजे दिन में 12 तारीख को डायरेक्टर को जाके पास गया, मेरा भाई गया, छोटा वाला भाई या बहन गया कि पुलिस आप जाके देखिए, डॉक्टर को भेजिए वहाँ पे हुआ क्या है। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर आकर चेक किया, ऑपरेशन रूम में ले जाकर चेक किया, इसको नीडल से चुबाया है इसको। इतना तो समझ में आ रहा था कि मुझे कोई चुबा रहा है, लेकिन हाथ उस टाइम काम करना बंद कर दिया था, उंगल काम करना बंद कर दिया था। ऐसा ही चलता रहा, पूरा दिन भर भी ऐसा ही चलता रहा। कोई डॉक्टर नहीं बता रहा था, ना कोई नर्स बता रहा था एक्चुअली में हुआ क्या है इसके साथ में, हाथ में। हमारे कोई भी जो भी गार्जियन था उधर, बच्चे लोग भी था, किसी को कुछ बताया नहीं। वो लोग 3:30 बजे शाम को 12 तारीख को ही बोलता है क्या, मैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में बात कर लिया है, सब व्यवस्था हो गया है, आप उधर लेके जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर लेके गया। उधर जाने के बाद तो तड़प ही रही थी बहुत दर्द से, उस टाइम कुछ नहीं, थोड़ा भी आराम नहीं। उधर लेके गया, 3.5 घंटे तक रोड पे बैठा रहा, कोई इंतजाम नहीं था। वो लोग इंदिरा गांधी के हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स बोला कोई फ़ोन नहीं आया, आप लोग को ऐसे धोखा दिया गया है, कोई फ़ोन नहीं आया है, आप पर्ची कटवाइए। पर्ची कटवाया मेरा छोटा भाई लाइन में लगकर। पर्ची कटाने के बाद नर्स आया, देख के बता रहा है हाथ कि कुछ नहीं हो सकता, हाथ काटना ही पड़ेगा। फिर हम लोग वहाँ से लेके भागे। 4 घंटा तो वहीं पर गुजर गया सर, 4 घंटा वहीं पर गुजर गया। वहाँ से पारस में लेके भागे, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें भी 45 मिनट लगा है। वो लोगों ने चेक किया, वो लोगों ने भी यही जवाब दिया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम लोग मदनता में 11:30 बजे 11:15 बजे रात को पहुँचे वहाँ पे।
सोजा रेखा। 11:15 बजे रात को वहाँ पे पहुँचे, वो लोगों ने लिया अंदर, उन लोग चेकअप करने के बाद बोला कि मुश्किल है लेकिन कोशिश करेंगे हाथ बचाने का। वो लेकिन नर्स का ऑपरेशन किया, सर्जरी किया, जो भी है वो सब किया। करने उड़ने के बाद सर कल होकर फिर हाथ रात को ही इतना फूल गया था हाथ, उसका फिर ऑपरेशन किया डॉक्टर ने। वो जो भी था हो रहा था, डॉक्टर साहब आके बताते कैसा प्रॉब्लम हो रहा है, बोलो क्या करना है। तो हम लोग बोलते थे आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। वो कर रहे थे, जो भी हुआ ऑपरेशन जो भी करना था कर लिए वो लोगों ने। करने के बाद उन लोगों ने हम लोग को 8 दिन तक वहाँ पे रखा। 8 दिन के बाद बोले कि यार देखो 15 दिन 14 दिन हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, ये जो इन्फेक्शन हुआ है जहाँ पे जाकर रुकेगा वहीं से अंगल मतलब काटना पड़ेगा, अगर नहीं रुकेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन वो इन्फेक्शन रुका ही नहीं सर, वो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, रुकने का नाम नहीं हुआ। तो हम लोग ड्रेसिंग कराने के लिए गए फिर आपस मनंता हॉस्पिटल में, तो उन लोगों ने बोला कि काटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फिर हम लोग रूम पे आए तो सब बोलते हैं ना, जैसे दोस्त यार लोग बोलता कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली में है, एम्स है, लेके जाओ वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर हल निकलेगा। तो हॉस्पिटल गए, वो दिल्ली गए हम लोग, वो वहाँ पे एम्स में गए, लेके गया वहाँ तो जल्दी नंबर आता नहीं है, पूरे रात भर ऐसा ही लाइन में लगे रहे। शाम को पहुँचे, शाम से दिल्ली में फिर यही बात किया। कल होकर हम लोग का नंबर आया शाम को, उन लोगों ने भी लेके गया अंदर, वो लोगों ने भी इससे में यही बात किया। फिर बगल में दिल्ली में ही इसी रामगंगा हॉस्पिटल, उसमें भी लेके गए, वो लोगों ने भी ऐसा ही ड्रेसिंग व्रेसिंग कर दिया, दवाई दे दिया, बोला कि कुछ नहीं हो सकता है, उसको भी हाथ काटना ही पड़ेगा। फिर कल होकर हम लोग दिल्ली से इधर आ गए, क्योंकि हमें दिल्ली में कुछ रहने की जगह नहीं था। कहाँ कटा? इधर मनंदा हॉस्पिटल में कटा। हाँ, पहले फिर इधर दिल्ली के आने के बाद पटना में हम लोग वो हॉस्पिटल में गए थे, PMC में गए। PMC वाला बोला ठीक है कल बात करेंगे, अभी आप इसको लेके जाओ, कल बताएंगे आपको, ऑपरेशन हो जाएगा। तो एक सुई के कारण इतने दिन तक आप लोग परेशान रहे। 12 तारीख को जो कहानी शुरू हुई 17 दिनों तक चलती रही। कब इनका हाथ काटना पड़ा? ये 4 तारीख को पिछले महीने में काटा, 8वां महीना में। 8वां महीना में 12 जुलाई को ये कहानी शुरू हुई थी आपकी, और 4 अगस्त तक इसी तरीके से आप भागते रहे, आखिर में इसका हाथ काटना पड़ा। कोई उपाय नहीं? उपाय तो ऐसा हो गया सर कि इसका जान बचाना बड़ी मुश्किल हो गया था। दिल्ली में ही बोल दिया कि इसका जान बच जाए, यही बड़ी बात है। इन्फेक्शन फैलते जा रहा था। और ये एक नर्स की बेवकूफ़ी के कारण वो इन्फेक्शन सर इधर भी आ गया था, सीने में भी आ गया था। मनंता हॉस्पिटल वाले ने बताया मुझे, अभी भी आज भी दर्द हो रहा है उसको, लेकिन पहले जैसा नहीं हो रहा है, थोड़ा आराम है अंदर से, लेकिन अभी भी जो इलाज चल रहा है वो अभी अब आप लोग खुद से इलाज करा रहे हैं। अब क्या चाहते हैं ये बताइए? खुद से, शुरू से खुद से ही। अब क्या चाहते हैं ये बताइए? पहली बात है कि जो हॉस्पिटल में जो कान का ऑपरेशन किया, उनकी टीम में जितने आदमी था सबका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हमारे जो अंदर में है हम बक रहे हैं, बोल रहे हैं सब बात, उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए सर, और उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। फिर हमारे बहन का न्याय मिलना चाहिए कि इसका ज़िंदगी कैसे कटेगा सर। आजकल तो बिहार में ऐसा है, 2 हाथ है लड़की का, उसका शादी नहीं होता था, इसका तो आज 1 हाथ है। इसको कौन कितना दिन कौन देखेगा, कौन संभालेगा? हम तो कोई बड़ा पैसा वाला नहीं, एकदम बिल्कुल गरीब आदमी है। इसको इंसाफ मिलना चाहिए। इसको ऐसा नहीं लगे कि हम भाई के ऊपर बोझ पड़े हुए हैं, बोझ पे मतलब लदे हुए हैं, ऐसा इसको ऐसा ना महसूस ना हो, यही चाहते हैं। आज तक हमको कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं आया, मीडिया वाला के अलावा कोई नहीं आया सर, कोई नहीं। हमारी एक कोशिश है कि आपकी बातों को उन लोगों के कानों तक पहुंचाया जाए जो हमारे हुक्मरान हैं और जो ये दावा करते हैं कि हमारे देश में, हमारे सूबे में बेटियों को उनका हक मिलेगा, बेटियों की रक्षा होगी, बेटियों के लिए वो हर सुविधा दी जाएगी ताकि वो पुरुषों से आगे बढ़ सके। मगर जो इस बेटी के साथ हुआ है उसको न्याय कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा रेखा को न्याय? जिस एक नर्स की गलती के कारण आज रेखा ने अपना हाथ खो दिया है, आज रेखा के घर वाले दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन? जवाबदेही तय होनी चाहिए, और ये तय होना चाहिए कि आखिर आने वाले वक्त में रेखा की ज़िंदगी कैसे चलेगी, इसका परिवार का गुजर बसर कैसे होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।